एक सवाल है, मैदान में खड़ी कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक मैदान में एक कार खड़ी है और वहीं एक क्या है? मीनार। और दोनों के बीच में कितनी दूरी है ये ज्ञात करना है, और उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि मीनार की ऊंचाई 75 मीटर है और अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री है। अगर ये अवनमन कोण है मतलब कोण ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, तब अवनमन कोण बन रहा है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है। अवनमन है मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है। आगे देखो, इसमें एक कार है। मान लिया हमने एक मैदान में यहाँ कार खड़ी है और यहाँ पे एक मीनार है। मीनार है तो उसकी ऊंचाई भी होगी, और यहाँ ये एक कार खड़ी थी। तो इस कार से मीनार की दूरी कितनी है ये हमें निकालना है। तो ये निकालना है मतलब ये पता नहीं है, तो इसको हम x मान लेंगे। जो मीनार है ये, इस मीनार की ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर ऊंची मीनार है। तो ये मीनार है, इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। यहाँ से कार को देखने पर अवनमन कोण बन रहा है कितना? 30 डिग्री। तो ये निकालना है। अब देख क्या क्या रखा है सवाल में, ये समकोण बन रहा है और ये ऊंचाई दूरी का सवाल है। तो ऊंचाई दूरी वाले चैप्टर के में जितने भी सवाल आते हैं सभी में क्या होता है? समकोण ही बनता है। तो समकोण बनने पर ये क्या हो गया? लंब कितना है? 75 मीटर। और ये क्या हो गया? आधार x। और ये क्या है? कर्व, जो दिया नहीं है। और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। बाकी क्या दे रखा है? थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो ये लंब और आधार किस फंक्शन में आते हैं? तो उसके लिए सूत्र पढ़ा था, लाल बटे कक्का। यहां से देख लोगे, साइन कॉस टेन। तो लंब और आधार किस में आ रहा है? यहाँ लंब और आधार तो था, तो लंब और आधार टेन में आ रहा है। ठीक है, तो जब टेन में आ रहा है तो टेन का फॉर्मूला लगा दो। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार टेन। थीटा का मान कितना दे रखा है? तो थीटा का मान 30 डिग्री कोण, तो यहाँ 30 लगा दोगे बराबर। फिर इधर लंब और बटे में आधार। लंब कितना है? 75। और आधार कितना है? x। तो लंब की जगह लगा दो 75, बटे आधार की जगह लगा दो x। यहाँ टेन 30 का मान लगा देंगे 1/√3 और 75 बटे x। इसकी तिरछी गुणा करेंगे, x की गुणा 1 से x, और √3 की गुणा 75 से 75 √3। ये हो गया आंसर। इसके आगे लिख देना यूनिट। क्या लिखा था? 75 मीटर। तो मीटर लिखना आगे। अगर ये 75 सेंटीमीटर हो तो यहाँ सेंटीमीटर। सवाल में √3 का मान दे नहीं रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर सपोज करो लास्ट में सवाल में ऐसे करके लिख दिया जाए 1.732, तो मतलब ये √3 का मान है। तो √3 की जगह पे फिर 75 दोनों के बीच में गुणा, और √3 की जगह 1.732 और दोनों की गुणा करोगे तब आंसर आएगा। मतलब दो लाइनें और करनी हो, लेकिन ऐसा करना तब होगा जब पेपर में दे रखा हो। अगर नहीं दिया है तो साधारण वहीं पे छोड़ देना है। ये यहाँ पे नोट करो इसे। यह सवाल है, इसमें कहा जा रहा है यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण है और इसके दोनों मूल कैसे दे रखे हैं? बराबर। तो इस कंडीशन में जो समीकरण में p आ रहा है, इस p का मान निकालना है। तो एक बात याद रखना कि जब भी समीकरण के मूल समान हो या बराबर हो, समान और बराबर एक ही है, तो जब भी मूल समान और बराबर हो तो विविधकर कितना हो जाता है? 0। याद रखना। लेकिन विविधकर लगाने के लिए हमें ए बी सी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो जो समीकरण दे रखी है, इस समीकरण से ए बी और सी का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसकी तुलना कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से
तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा पी, बी का मान ये पूरा -2√5 पी और सी का मान 15। अब यहां से क्या लगाना है, तो यहां से दोनों मूल कैसे है, बराबर है, दोनों मूल बराबर है तब यदि लगाना आगे तो क्या हो जाएगा v² -4ac इज इक्वल टू 0। विविध कर कितना हो जाएगा 0। b की वैल्यू कितनी है -2√5p ऊपर स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है p गुणा c का मान कितना है 15 और ये बराबर में 0। -2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, √5, √5 का स्क्वायर 5 और p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा माइनस इधर 15 चौक 60 p बराबर में 0। ठीक है, 4 पंजे 20 p स्क्वायर -60p बराबर 0। सवाल तो कुछ और आ गया, यहाँ से हमें निकालना क्या था p का मान, पर ये जो आया है 20p² -60p बराबर में 0। अगर ये नहीं आता, ये p² वाली टर्म ना आए तो p का मान आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी। लेकिन ये p जो स्क्वायर आया है तो ये द्विघात समीकरण बन रही है जैसे कि ऊपर दे रखी थी। लेकिन अगर ये द्विघात समीकरण है तो यहाँ एक तीसरी टर्म भी होनी चाहिए थी। तीसरी टर्म अगर दे रखी होती, तीसरा पद होता, तो हम गुणा करके जोड़ घटा के जो है जो भी नियम था इसका कि लास्ट वाली संख्या से पहले वाली संख्या की गुणा बीच वाली संख्या जोड़ने पर या घटाने पर, तो हम इसके गुणनखंड कर देते। लेकिन जब दो संख्याएं हो, तीसरी संख्या ना हो, तो ध्यान से देखना निश्चित ही दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। जैसे ये 20 और ये 60 है, कितना कॉमन आ जाएगा इसमें 20। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, और ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जिसके पहाड़े में, जैसे 20 कॉमन ले रहे हैं तो इसके पहाड़े में ये और ये दोनों संख्या आनी चाहिए। तो 20 के पहाड़े में 20 आएगा ही, 20 एकम 20, और 20 के पहाड़े में 60 भी आएगा, 20 तिया 60, तो 20 कॉमन आ गया। दूसरा, यहाँ p स्क्वायर है और यहाँ p, तो ये भी तो दोनों एक जैसे हैं, तो p कॉमन आ जाएगा, 20 कॉमन आ गया p स्क्वायर में से p, तो एक p बचाएगा -20। तिया भी बताया कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। अब इसको भाग कर 20 तिया और ये p जो था कॉमन आ गया। यहाँ से यदि 20p, यानी इसको 0 के बराबर रख लेंगे पहले, तो p का मान 0/20 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 के बटे में कोई भी संख्या है तो आंसर तो बदलता नहीं। अब यदि p-3 बराबर में 0, यानी पहले इसके बराबर 0 रखा, अब इसके बराबर 0, तो ये 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो p का मान कितना आ जाएगा 3। तो सवाल में p का मान पूछा था, p के ये दो मान होंगे, या 0 होगा या 3 होगा। नोट करो सवाल। ये सवाल देखो, इसमें लिखा है के किस मान के लिए k+9, 2k-1 और 2k+7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। मतलब इसमें के किस मान के लिए, के का मान निकालना है। ये जो के दिख रहा है ना इनमें, तो के का कोई एक मान होगा, तो वही मान हमें निकालना है कि क्या मान है इसका। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये समांतर श्रेणी के, मतलब के का मान जब इसमें लग जाएगा, तो के का मान लगने के बाद जो पद निकलेंगे, यानी ये जो वैल्यू हल होके आएगी, वो समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, एक के बाद एक आने वाले, जो भी एक क्रम होगा, जैसे गिनती होती है 1 2 3 4 5, ये किस में एक क्रम में। फिर 2 4 6 8 10 ये भी एक क्रम में है कि एक छोड़ के एक आ रहा है, ये भी क्रम है। 3 5 7 9 ये क्रम है, एक छोड़ के एक,
या 5, 10, 15, 20, 25, ये जो 4 छोड़ के आ रहा है तो क्रम है। अगर यहीं पे कर दिया जाए 1, 3, 9, 18, 21, 25, तो ये कोई क्रम नहीं है, ये उल्टी सीधी संख्याएं दे रखी हैं जिसमें क्रम नहीं लगा है कोई। तो हमें ऐसी कंडीशन निकालनी है कि ये क्रम से आए। तो अब ये किसके क्रम में आए? समांतर श्रेणी के। तो जब समांतर श्रेणी पढ़ी थी तब बताया गया था कि अगर कोई भी संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो उनका सार्वंतर कैसा होगा? बराबर। यानी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएं, फिर उससे आगे वाले में से उससे पीछे घटाएं, उससे आगे वाले में से उससे पीछे, तो घटाने पर जो आएगा वो सभी जगह कैसे आएगा? बराबर। ये बताया गया था समांतर श्रेणी में। तो वही प्रतिबंध यहाँ पे लगा दो। क्या क्या दे रखे हैं पद? एक k+9, एक 2k-1 और एक है 2k+7। अब यहाँ लगाना समांतर श्रेणी का प्रतिबंध। समांतर श्रेणी के प्रतिबंध से क्या है? समांतर श्रेणी का प्रतिबंध आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाओ, मतलब a2 - a1 और a3 - a2, ये होता है प्रतिबंध। आगे वाले में से पीछे वाला घटाओ, फिर आगे वाले में से उससे पीछे वाला। a2 कितना है? ये है 2k-1 माइनस a1 कितना है? k+9। इधर माइनस लगा हुआ है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना। a3 की वैल्यू कितनी है? 2k+7 माइनस a2 का मान 2k-1। बाहर माइनस लगा है, इसको ब्रैकेट में बंद। 2k-1 माइनस माइनस है बाहर तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे कि ये प्लस वाला भी माइनस। ठीक इसी तरह चिन्ह यहाँ बदल दो, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस। 2k - के वाला के में से घटेगा, नंबर वाला नंबर में जुड़ेगा या घटेगा, जो भी होगा। तो 2k - के कितना हो जाएगा? के। ये 2k प्लस का, ये 1 माइनस का, तो प्लस वाले में से माइनस घट जाएगा। 1 -1 -9, माइनस का 10 हो जाएगा। ऐसे इधर 2k माइनस का 2k, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है प्लस माइनस में। 7 और 1 दोनों प्लस के 8। इस 10 को उठा के किधर ले जाए? इधर नंबर की तरफ, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा? 18। तो ये के का मान हो गया 18। अब इसमें पद निकालने के लिए तो कहा नहीं था। अगर इसी सवाल में ये कहा जाता है कि समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं और पद ज्ञात कीजिए, तो फिर हमें ये के का मान उठा के इन पदों में रखना होता। ये पद हम यहाँ लिखते और वहां के का मान लगाते, करा देते हैं। हो सकता है बाई चांस पेपर में ऐसा बोल दिया जाए कि पद भी ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालना? k+9, 2k-1 और 2k+7, इसमें के का मान उठा के रख दो, कितना है? 18। के की जगह 18 + 9, यहाँ 2, के की जगह 18, दोनों के बीच में गुणा -1। यहाँ पे भी 2 गुणा के का मान 18 + 7, 18 और 9 27, 18 दूनी 36, 36 में से 1 गया 35, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43। तो देखो इसमें क्रम बनना है 27 और 8, 35, 35 और 8, 43, 8 8 के अंतराल के बाद आ रही है, तो ये क्रम था। ऐसे क्रम दिया होता है, जब भी क्रमागत की बात आएगी तो इसी तरह से करना, ठीक है? नोट करो इसे।